गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। केसर का नाम क्या आ रहा है? क्या? ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए रहते हैं। बीजीपी सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। अभी आ रही है? हाँ सर अब हेलो। आ रही है। हाँ, बीजीपी हाँ सर अब आ रही है क्लियर। ठीक है, एट्रीब्यूट्स करते हैं। बीजीपी में एट्रीब्यूट्स ही हैं और इसकी सारी लैब मैं करके दिखाऊंगा। तो बीजीपी का कोई क्यों प्रैक्टिकल है इसमें सर बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। नहीं यार, मैंने तो अभी बैच लिया है प्रॉपरली, उसमें बड़ी आवाज जा रही थी। तो हेलो, देखो हेलो, हेलो। हाँ आ रही है अब? हाँ सर अब ठीक आ रही है। चलो ठीक है। तो बीजीपी एट्रीब्यूट, बीजीपी को अगर देखें तो सबसे आसान प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा समझना है और लैब करनी है, तो इसलिए इसकी सारी लैब मैं करूंगा। आप उसको रिवीजन कर सकते हो। क्यों? क्यों टोटली प्रैक्टिकल है? बीजीपी का ना तो कोई बेस्ट पास सिलेक्शन क्राइटेरिया है, खुद का डिफॉल्ट कोई पैरामीटर नहीं है, इसका टोटल कंट्रोल हमारे हाथ में, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर की प्रोटोकॉल है और सर्विस प्रोवाइडर में नेटवर्क इंजीनियर के हाथ में होता है, वो जिधर से चाहे उधर से ट्रैफिक को मूव कर सकता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो वो सब एट्रीब्यूट्स ही होते हैं जिनके बेस पे हम ये सब मैनिपुलेशन करेंगे। तो लिख लेते हैं इसमें। बेस्ट पाथ, नंबर 1। वेल नोन का मतलब है जाने पहचाने, को जानता है, तो इसके बारे में लिख लेता हूँ। बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन को इसका पता होता है, बट ये दो कैटेगरी में होते हैं। वैसे ज्यादा तो बस मैं समझा रहा हूँ। वेल नोन डिस्क्रिप्टिव, वेल नोन मैंडेटरी का मतलब है कि ये हर अपडेट के साथ एडवर्टाइज किए जाएंगे, एवरी अपडेट में। ये इसके उल्टे हैं।
सेकंड, जैसे मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं, तो फर्स्ट ये था, सेकंड है ऑप्शनल। ऑप्शनल जैसे ये लिखा है कि ये सबके थ्रू जाने पहचाने होने चाहिए, ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। हो गया? सर 2 मिनट। कर लो। यस सर। चलो, अब मेनली क्या है, इसमें आगे की पढ़ाई प्रैक्टिकली है, तो हम एक लैब डिप्लॉय करेंगे और उस पे हमारे रोज रोज बड़ी लैब बनाई नहीं जा सकती, तो आधी बीजीपी उसी पे हो जाएगी। तो ये डिजाइन प्रॉपर आप बना के रखो कॉपी पे। हालांकि मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, मैं कल इसको कॉन्फ़िगर भी करूंगा। दो एएस में करेंगे काम हम। इसको रखेंगे एएस 100 में, इसको रखेंगे एएस 200 में। वन, एक एक और नेटवर्क बना देता हूँ, इन पे लूप बैक बना देंगे एक और। तो हम ध्यान से करते हैं R1 की कॉन्फ़िगरेशन।
तो R1 को अगर देखें, इसके दो नाइबर हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि नाइबर मैनुअली बनाना पड़ता है। एक तो ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक ये है 100 में। पहला नाइबर ले लेता हूँ मैं इसका, $10.02 और उसका ये ऐसे 200, तो रिमोट यस 200। दूसरा नाइबर है इसका 40.0.4, वो भी 200 में। अब जो ये लूप बैंक बनाया, इस नेटवर्क को हम बाहर का नेटवर्क मान लेते हैं, इसको बीजीपी में डाल देते हैं, और जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं कंपनी इनको ओएसपीएफ में डालती है। हम यहाँ पे किसी में भी डाल सकते हैं, रिप में डाल लेते हैं। तो लूप बैक को बीजीपी में डाल देता हूँ। और डायरेक्ट कनेक्टेड दो नेटवर्क हैं, एक 10 का और एक 40 का, इनको रिप में डाल देते हैं। R1 की राउटिंग R2 की करते हैं। तो R2 का एक नाइबर तो ये रहा, और 200 में।